वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट थी उसके रिलेटेड जो कोर्ट केस था उसका क्या कुछ स्टेटस है, कब तक एग्ज़ाम होने के चांसेस है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ जो कि 20 दिसंबर को कंक्लूड हुआ, उसमें डिफरेंट जो शिफ्ट्स थी उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट थोड़ी सी कंपेरेटिवली टफ थी और कौन सी थोड़ी सी ईजी थी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और बेस्ड ऑन द रिव्यू, जो हमने रिव्यू लिया बच्चों से, जो हमने सैम्पल वोटिंग कराई, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे लिए हैं कि किस बच्चे के किस रेंज में ज़्यादा स्कोर आते हैं किस शिफ्ट के। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब बेसिस पे हम एक एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है फॉर फिज़िकल, यानी फ़िज़िकल के लिए JKPSI का जो फिज़िकल होने वाला है इसके बाद सेकंड स्टेज में उसके लिए कितने स्कोर्स इनफ रहेगा फॉर फिज़िकल। और इसके अलावा मैं इसमें आपको ये भी बोलूँगा कि आप फिज़िकल के लिए किस तरह से प्रिपेयर करोगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि आप किस तरह से फिज़िकल के लिए प्रिपेयर करोगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बाकी एग्ज़ाम्स है, जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे VLW का एग्ज़ाम है, जो VLW का एग्ज़ाम है, इसी तरह से जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और आने वाला जो पटवारी का एग्ज़ाम है, ये सब एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं ये भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और भी हम बहुत से बातें करेंगे जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिज़िकल ऑफ JKPSI और मेडिकल जो JKPSI का होता है वो किस तरह का होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी से अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको अभी से मेहनत करनी है ताकि आप फिज़िकल प्लस मेडिकल भी कर पाओगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो एप्टेक कंपनी का केस चल रहा है उसकी हियरिंग के रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो में जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। इसके अलावा मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट क्या है कि इसी यूट्यूब चैनल पे हमने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। हर मंडे, संडे या मंडे को आपको पूरे वीक का जो करंट अफेयर होगा वो कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। हमने इसमें एक तो वीकली जो भी न्यूज़ है उनको कंप्लीट डिस्कशन किया डिटेल में, उसके अलावा जो भी उनके रिलेटेड फैक्ट्स, जो स्टेट्स होती है स्टेट्स को कवर किया है, स्टेट्स के जो रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती है, नेशनल पार्क्स होती है, कोई भी कंसेप्ट उस न्यूज़ के रिलेटेड होता है वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो GS है, जनरल स्टडीज़ की हर एक कंपोनेंट के हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है जिसमें हमने MCQ के फॉर्म में टॉप 500 MCQ हर एक कंपोनेंट के स्टार्ट किए हैं विद डिटेल ऑप्शन डिस्कशन। और इसके अलावा रीजनिंग की भी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को एक बार देखिए कंटेंट किस तरह का है, उसके बाद आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप उस कंटेंट को लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्ज़ाम की, उसके बाद हम बात करेंगे JKPSI का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और वो भी शिफ्ट वाइज। सबसे पहले देखिए जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की हियरिंग थी, यानी जो रिक्रूटमेंट थी इसकी हियरिंग थी 2 जनवरी को। 2 जनवरी को कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया कब के लिए, जो अब अगली हियरिंग होगी वो होगी 30 जनवरी को। और हम उम्मीद करते हैं कि 30 जनवरी को कहीं ना कहीं फ़ाइनल जो वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का वो आ जाए। और इसके साथ साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 30 जो जनवरी है तब आ जाना चाहिए फ़ाइनल वर्डिक्ट, क्योंकि जो 2 फ़ेब है वो एप्टेक का जो केस चल रहा है वो भी 2 फ़ेब को है। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 दिन में अगर दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जो एग्ज़ाम्स का आगे प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगा, अब अगर 30 जन को मान के चले कि फ़ाइनल यहाँ पे जो वर्डिक्ट है कोर्ट दे देगा रिलेटेड टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, इसी तरह से अगर 2 फ़ेब को जो एप्टेक के रिलेटेड जो भी केस है उसकी भी अगर फाइनल वर्डिक्ट आ गई, फाइनल डिसीजन आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JK SSB ने बोला था कि फ़ेब में हम एग्ज़ाम्स कराएंगे, तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि एंडिंग फ़ेब एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। और जो एंडिंग फ़ेब में सबसे पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, ये है
एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ क्या है, अब देखिए अगर एप टेक को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने बोला कि नई कंपनी हायर करो, तब थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि फिर नई कंपनी नए टेंडर लगेंगे, तो जाहिर सी बात है तब थोड़ा और 1 महीना, हम कह सकते हैं 1 से 2 महीना और डिले हो सकता है। लेकिन अगर चीज़ें ठीक चली तो एंडिंग नवंबर एंडिंग फेब एग्ज़ाम्स होने के पूरे चांसेस हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वीएलडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये मान के चलिए कि जो एंडिंग फेब है वहाँ से एग्ज़ाम्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक बार एग्ज़ाम्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली होंगे, बाकी चीज़ों को साइड में रख के, क्योंकि जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ है अगर वो हो गई तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम्स तब बहुत ज़्यादा डिले हो सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक चली तो एंडिंग फेब में आपके पूरे चांसेस है कि सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, और उसके बाद हो सकता है जो फाइनेंस एसआई का एग्ज़ाम है, फिर वीएलडब्ल्यू पटवारी वगैरह जो भी बाकी एग्ज़ाम्स है वो सब होने के चांसेस है। तो यही सबसे पहले हमें बात करनी थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की। देखिए मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल किसी को भी नहीं है पता कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जिस तरह से सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए और कोशिश करिए, प्रेपरेशन कीजिए, क्योंकि स्टेज जैसे नाम की अभी कोई चीज़ नहीं आई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो आप चीज़ों को तब तक अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, रिविज़न करते रहें। तो ये रही पहली बात जो कि थी रिलेटेड टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। अब करते हैं हम बात यहाँ पे JKPSI की। मैंने आपको पहले ही एक ओवरऑल बोल दिया था इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक वीडियो मैंने आपको बनाया था, उसमें मैंने आपको बोला था एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो मैंने आपको बोला था कि जिस बच्चे के भी 80+ है या 80 के आसपास हैं, वो उसकी पूरी चांसेस है फ़िज़िकल के लिए। मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैंने आपको बोला था इस बार जो कट ऑफ है वो लो रहने वाला है। तो वो मैंने आपको बोला था एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो लेवल ऑफ पेपर था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे, बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना JKSSB के, उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम थे। तो उस बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि इस साल का जो JKPSI का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कम रहने वाला है। उसके बाद मैंने उसी दिन अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल क्रिएट किए थे, डिफरेंट पोल्स क्रिएट किए, शिफ्ट वाइज पोल क्रिएट किए, और एक ओवरऑल पोल भी मैंने वहाँ पे क्रिएट किया। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे वोट भी किया। तो उस पोल के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप एक बार देख लेते हैं हम इसको। तो ये रहा जो ओवरऑल एक मैंने यहाँ पे पोल रखा था, ओवरऑल शिफ्ट वाइज यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 43% जो वोट्स आए थे, अराउंड ये 1000+ वोट्स इसमें आए थे। तो उसमें अगर हम देखें 43% कैंडिडेट्स ने वोट दिया था बिलो 80 मार्क्स थे उनके आउट ऑफ 150। इसी तरह से जो 80 से 90 के बीच में है अराउंड 29, और जो 100 से नीचे हैं वो है अराउंड 18%। तो यहाँ से अगर आप मान के चलते हो तो देखिए 40 और 20 हो गया 70 और 80, अराउंड 85% जो कैंडिडेट्स है ओवरऑल। देखिए ये सैंपल है, इसी सैंपल के बेसिस पे अगर हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे तो जो 85% कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं 90 से बिलो ही हैं, 90 से बिलो हैं। तो जो बाकी के अराउंड 18% कैंडिडेट्स है वो बचते हैं फिर 90 और 100 के बीच में। तो बाकी कुछ परसेंट 3 to 5% है 100 से ऊपर, उनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने पोल क्रिएट किया था। अब देखिए पोल में नहीं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये पोल बिल्कुल करेक्ट है, किसी ने सच नहीं बोला होगा, यानी अगर वो 80 हो सकता है उसने 100 और 110 में क्लिक किया हो। तो इस तरह की हम ये गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी उसके रिलेटेड में चीज़ें बोल रहा हूँ। और एक बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिसके भी 80 के आसपास है वो फिज़िकल के लिए प्रेपरेशन कीजिए, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट्स, मेरी पर्सनली बात हुई अराउंड 200+ कैंडिडेट से, जो टॉप के, जिनके पिछली बार 106 थे, किसी के 110 थे, किसी के 112 थे। तो कुछ एक्सेप्शंस है जिनके
+5 मार्क्स बढ़े हैं पिछली बार से, मार्च से, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं जिनसे बात हुई अराउंड 95% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 10 मार्क्स कम हुए थे, जिनके 8 मार्क्स कम हुए थे मार्च के कंपैरिजन में। अब अगर तब उनके 108 थे, अब वो कहीं ना कहीं 98 के आसपास आके रुके हैं। जिनका 100 था वो 92 पहुँचे हैं। तो इस तरह की गिरावट सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में आई है। एक्सेप्शंस है, किसी किसी के इम्प्रूव भी हुए, ऐसे में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बच्चों के मार्क्स कम हुए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं। तो अगर स्कैम ना हुआ, कुछ प्रॉब्लम ना हुई, तो स्कैम को आप फ़िलहाल के लिए भूल जाए, क्योंकि अगर आपको फ़िज़िकल की प्रेपरेशन करनी है तो अगर आपके मार्क्स 80 के आसपास हैं तो आपका अच्छा चांस बनता है कि आपको फ़िज़िकल के लिए कॉल आ जाएगी। ये एक प्रिडिक्शन है, उसके बाद एक्चुअल जो कट ऑफ है वो किसी को भी पता नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट वाइज कट ऑफ की बात करूँ कि कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी और कौन सी टफ थी, शिफ्ट वाइज देखिए, जो मैंने पोल क्रिएट किया, पहले मैंने एनालिसिस एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि 1-2 शिफ्टें थोड़ी इजी थी, कुछ डिफ़िकल्ट थी, तो सब ने बोला आप बायास्ड कट ऑफ बना रहे हो, बायास्ड एनालिसिस कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। जिनकी जो शिफ्ट थी उसके लिए मैंने इजी बोला था। तो पर्सनली मुझे लगा कि ये ठीक नहीं रहेगा, हर एक शिफ्ट को इंडिविजुअली टारगेट करना। तो मैंने इसीलिए एक एनालिसिस लाया है शिफ्ट वाइज। उसमें क्या है, देखिए, जो डिफ़िकल्टी लेवल था ना वो ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम था। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे था। पैटर्न, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। एंड पे थोड़ा उन्होंने क्या किया था, जो बैंकिंग के क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड कर दिए थे। क्वांट और जो रीजनिंग का पोर्शन था उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया था। तो थोड़ी चीज़ें उन्होंने एंड पे टफ़ करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पहले की भी कुछ शिफ्टें टफ़ थी, ऐसा रिव्यू से देखने को मिला है। लेकिन अब अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन से क्या बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ज़्यादा फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप रिव्यू ले लीजिए, हर एक शिफ्ट से आपको बराबर रिव्यू आएगा। हर एक शिफ्ट में जो एवरेज स्टूडेंट्स है जो मार्क्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वो हर एक शिफ्ट में उसी तरह के मार्क्स ने सब में लाए हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड पेपर नहीं करेगा, डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड कौन करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह का स्कोर किया है। और जहाँ तक मुझे रिव्यू मिला पर्सनली, या इस पोल के थ्रू मैं दिखाऊँगा आपको, शिफ्ट वाइज जो पोल कराया है कंडक्ट हमने, उसमें हमने देखा कि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में सेम ही स्कोर किया है, चाहे वो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या इजी थी। अब देखिए, अगर एवरेज स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर किया है, तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा, 5 नंबर का 4 नंबर का इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होने के बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है किसी के 10 मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, ये भी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो टफ शिफ्ट होती है ना उसको ईजी के बराबर पहुँचाया जाता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो ईजी शिफ्ट है उसको टफ के बराबर नीचे लाया जाता है। इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज़। अब देखिए, पोल पे एक नज़र मारते हैं कि पोल जो हमने कंडक्ट कराया था उसमें क्या था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक और पोल क्रिएट किया था। इसमें भी आप देख सकते हो जो मेजॉरिटी बच्चे अराउंड 40, 30, 70, 80, 90 के आसपास है, 100 से नीचे। तो यहाँ पे देखिए, अगेन अगर मैं बात करूँ, यह है 7 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, यहाँ पे भी देखिए 49% है, बिलो 80, यानी 50 के आसपास परसेंट, 50% के आसपास बच्चे जो है वो है बिलो 80, और 17% के आसपास है इसमें। तो हर एक में यही ऑलमोस्ट आपको रेशियो दिखेगा, 49, 50, 60, 70, 80, 90, यानी 90% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं 90s से नीचे ही फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का भी यही हाल है, 50%, 19%, फिर 13%। अब अगर इसी तरह अगली शिफ्टों की बात करें, ये देखिए 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पे भी देखिए 49, 18, 13, ऐसे लगता है कि एक ही बंदे ने वोट किया है। तो इस तरह का एनालिसिस हमने देखा, रिव्यू। लेकिन ये चीज़ें मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ कि सेम ही सारे जो शिफ्टें थी उनमें एवरेज स्टूडेंट्स ने मार्क्स किया, क्योंकि जो रिव्यू था वो भी मुझे इसी तरह का मिला। और जब मैंने यहाँ पे पोल क्रिएट किया और पोल में भी जो वोटिंग हुई वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही हुई।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट और लॉस होने वाला नहीं है। सेकंड शिफ्ट 8 दिसंबर की देखिए, यहाँ पे भी 49%, 16% और 12% है। इसी तरह से आप देख लीजिए 11th में भी यही है। 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मुझे लगता है जो 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी टफ थी। मैंने एनालिसिस में भी बोला था, रिव्यू से भी मिला, और यहाँ पर भी आप देख सकते 55 से भी ज़्यादा % जो बच्चे हैं वो बिलो 80 है इस शिफ्ट में। इसी तरह अगर हम बात करें 12 दिसंबर की फ़र्स्ट शिफ्ट में भी आप देख सकते हो 50% है बिलो 80। इसी तरह से हम बात करेंगे अगर 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे भी अराउंड 50% है। तो 13 दिसंबर की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 52% है। शायद 50 को एग्ज़ाम नहीं था, सॉरी ये 13 दिसंबर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो शिफ्टें, सारी शिफ्टों में आलमोस्ट हाल यही है कि 50, 49, 55 और 60% जो बच्चे हैं वो बिलो 80 है, और बाकी मैक्सिमम रेंज में है 85 टू 95, फिर उसके ऊपर कम बच्चे हैं। और मैक्सिमम बच्चों के जो मार्च के कंपैरिजन में बिल्कुल जो स्कोर है वो कम आ रहा है। अब देखिए शिफ्ट वाइज यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। अगर आपके स्कोर 80 के आसपास आ रहे हैं तो आपका अच्छा चांस बनता है फिजिकल के लिए। अब रही बात आप फिजिकल के लिए किस तरह प्रिपेयर करोगे, तो देखिए सबसे पहले अगर आपके 80+ स्कोर है तो आप फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। ज़्यादा भी इतना भी सीरियस मत बनिए, क्योंकि अगर आपने 80+ स्कोर किया तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, मतलब आप मेहनत कर सकते हो। तो सिमिलरली इसी तरह की मेहनत कीजिए आप फिज़िकल के लिए भी। फ़िज़िकल में देखिए मैं आपको पर्सनल एक चीज़ बोलूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की इससे पहले, जो भी मैंने फ़िज़िकल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वहाँ पर क्या होता है आपको सबसे जो टफ़ होती है ना वो होती है रनिंग, पुशअप्स, ये दो चीज़ें होती है जो थोड़ा सा टफ़ लगता है। इसमें भी पुशअप्स को मैं बिल्कुल भी टफ़ नहीं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा टफ़ मानता हूँ किसको, रनिंग को। अब अगर आप रनिंग पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो रनिंग भी हो जाएगी, पुशअप तो हो ही जाएंगे। अगर आप पर डे 2 to 3 पुशअप्स मारोगे स्टार्टिंग में, फिर 3 अगले दिन 4 मारने की कोशिश करोगे, 5 मारने की कोशिश करो, आप 20 डेज़ के अंडर अपने जो पुशअप्स है वो पूरे कंप्लीट कर दोगे, उतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग के रिलेटेड मैंने पूरी स्ट्रेटजी एक अलग वीडियो में बनाई है, वो भी आप कोशिश कीजिए देखने की, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और पुशअप्स पे ध्यान दीजिए अभी से, थोड़ा थोड़ा देखिए आपकी बॉडी भी बने रहेगी, जो आपकी मसल स्ट्रेंथ है वो भी बनेगी, और जो एक ब्रॉड चेस्ट हो जाती है वो भी आपकी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी पुशअप से और रनिंग से। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हो कि रनिंग किस तरह से स्टार्ट करें तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है फिज़िकल के रिलेटेड, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, अब देखिए जो बच्चे 80+ है वो उनको लग रहा होगा कहीं ना कहीं हम मेडिकल में क्या फ़िट है या नहीं। देखिए मेडिकल में ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, और आज तक कोई भी मेडिकल में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में रिजेक्ट नहीं हुआ। पहली बात आप ये ख्याल करिए, दिमाग में रखिए कि आज तक कोई भी मेडिकल में रिजेक्ट नहीं हुआ। पिछली बार अराउंड 600 कुछ पोस्टें थी, 672 थी शायद से JKPSI की, तो एक भी बच्चे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो इसी तरह से जो बाकी पुलिस के पोस्टें हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, वहाँ पे भी मेडिकल में ज़्यादा किसी बच्चे को आज तक रिजेक्ट नहीं किया। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो आपको वहाँ पे आई साइट चेक की जाएगी, इसके अलावा आपको कलर विजन चेक किया जाएगा, आपके दांत चेक किए जाएंगे। ये बिल्कुल भी जो दांत चेक किए जाएंगे ये फॉर्मेलिटी होगी वहाँ पे। और आई साइट आपका एक नॉर्मल आई साइट होना चाहिए। कलर विजन, आपको कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट करने आने चाहिए। वहाँ पे आपको एक कलर प्लेट दे दी जाएगी, उसमें जो डॉट्स में लिखा हुआ होगा नंबर, तो उसको आपको पहचानना है। तो बिल्कुल भी मेडिकल जैसी चीज़ से आप घबराए नहीं, फिज़िकल पे रनिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको रनिंग के बारे में नहीं है पता तो आप एक बार मेरा जो रनिंग का वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी बोली है वो भी आप देख सकते हो। और लास्ट पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बिल्कुल भी अपनी प्रेपरेशन को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, प्रेपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक दिन जब ठीक हो जाएंगे, आपने प्रेपरेशन छोड़ दी होगी तो लॉस आपको ही होने वाला है। तो प्रेपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ। तो एंड पे अनाउंसमेंट एक और ये है कि हमने इस पर तरह तरह की कोर्सेज, मतलब जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ें वो हमने स्टार्ट की है। तो प्लीज़ आप एक बार इस चैनल पे वो सारा कंटेंट देख लीजिए, और जो भी पहली बार विजिट करे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।